हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग 9th क्लास के सर्किल चैप्टर से एक क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। अभी लगभग सारे स्कूल्स में एग्जाम्स होने वाले हैं और ये जो चैप्टर है सर्किल चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो 9th क्लास वाले स्टूडेंट्स इसको देखें अच्छी तरह से। ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और सर्किल में वैसे लगभग सारे क्वेश्चंस मजेदार हैं, सिर्फ आप पेशेंस रख के उसको बनाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। A circle through A, B and C intersect CD. A, B, C होकर एक सर्किल जो पास कर रहा है वो CD को इंटरसेक्ट करता है D पॉइंट पर। Produce if necessary. Prove that AE is equal to AD. AE is equal to AD. साबित करना है कि AE और AD इक्वल होगा। चलिए इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले ए बी सी होकर जो सर्कल जा रहा है पासिंग थ्रू ए बी एंड सी इंटरसेक्ट सी डी एट ई। इसका मतलब है कि ए बी सी ई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो हम लोग इसी को लेके चलेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये हमको दिया हुआ है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। एक सर्कल पास कर रहा है ABC एंड E होकर। ए सर्कल passes through A, B, C एंड E। इससे होकर एक सर्किल पास कर रहा है। तो साबित करना है टू प्रूव AE इक्वल टू AD। AE इक्वल टू AD। पहले इसको हम समझा देते हैं, आप लोग ध्यान से देखें, उसके बाद आप खुद भी बना लेंगे। ये एक पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो और ABCE एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये एंगल और ये एंगल मिलके 180 डिग्री होगा। फिर ये एक स्ट्रेट लाइन है DEC, तो ये एंगल और ये एंगल मिलके 180 डिग्री होगा। इस प्रकार से हम ये साबित कर देंगे कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। ये एंगल इसके इक्वल हो गया, अभी साबित कर दिए। फिर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स इसका इक्वल होगा। इस प्रकार से B एंगल D एंगल के इक्वल हो गया। अब देखें, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया और जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया तो AE इज इक्वल टू AD प्रूव्ड। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो प्रूफ इसका देखते हैं हम लोग। अब सिंस ABCE is a cyclic quadrilateral। ये ABCE एक cyclic quadrilateral because a circle passes through ABC and E। तो cyclic quadrilateral हो गया। Therefore angle ABC प्लस एंगल AEC इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम लोग लिखेंगे साइक्लिक प्रॉपर्टी। ये हो गया, ये दोनों एंगल मिलकर 180 हो गया। इतना प्लस इतना इक्वल टू 180। अब फिर DEC इज ए स्ट्रेट लाइन, DEC इज ए
स्ट्रेट लाइन। तो जब ये स्ट्रेट लाइन है तो हम कर सकते हैं एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी प्लस एंगल ए ई सी, ये एंगल ए ई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों मिलके भी 180, ये दोनों मिलके भी 180, इसलिए दोनों इक्वल हो गया। तो हम कहेंगे देयरफॉर एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए ई सी इज इक्वल टू एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी प्लस एंगल ए ई सी, एंगल ए ई सी। ए ई सी यहां भी, ए ई सी यहां भी, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। देयरफॉर क्या बच जाता है हमारे पास, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी, ए बी सी ये एंगल इक्वल टू ए ई डी ये एंगल। जैसा मैंने अभी आपको बतलाया ये प्रूव हुआ। अब हमको ये दिया हुआ है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, जब ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। तो हम कर सकते हैं देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी ई, एंगल ए डी ई। रीजन लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो ए बी सी इक्वल टू ए डी ई, ए बी सी इक्वल टू ए ई डी, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, 1 और 2 से एंगल ए बी सी इक्वल टू ए डी ई, एंगल ए बी सी इक्वल टू ए ई डी, therefore angle ADE, angle ADE is equal to angle ADE is equal to angle AED, angle AED। अब देखते हैं ये दोनों कौन सा एंगल है। ADE this angle is equal to AED this angle। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से इसका ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होगा, यानी कि हम कह सकते हैं AD इक्वल टू AE। देयरफॉर AD इज इक्वल टू AE आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। और यही प्रूव करना था। अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मजेदार क्वेश्चन भी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन मैं और इसी चैप्टर का बतलाता हूं आपको, सर्किल चैप्टर का। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इसको डिलीट करने के। 9th क्लास के एनसीईआरटी बुक से लिया गया ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है कि बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी एंड एंगल सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट इट्स सर्कम सर्किल। सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये एक ट्रायंगल है एबीसी। एबीसी एक ट्रायंगल है और ये इसका सर्कम सर्किल है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, इस एंगल का ये बाइसेक्टर क्योंकि डी पर मिलेगा, एंगल बी का बाइसेक्टर ई पर मिलेगा,
और एंगल सी का बाइसेक्टर एफ पर दिएगा। ये इस प्रकार से डायग्राम है। तो साबित करना है कि एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल DEF, ये जो ट्रायंगल बना है DEF, इसका एंगल्स, एंगल D, एंगल E और एंगल F ये होगा 90 माइनस A/2, 90 माइनस B/2। अगर ये एंगल D को लेंगे तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस A/2। P को लेंगे तो 90 माइनस D को E को लेंगे तो 90 माइनस B/2 और F को लेंगे तो 90 माइनस C/2। ये क्वेश्चन है। चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। जितना ये क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट है उतना ही ये आसान है। सिर्फ क्वेश्चन को देखकर, इसके डायग्राम को देखकर इसके डिफिकल्टी लेवल को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। चलिए अभी प्रूव करते हैं इसको सॉल्यूशन में। गिवन क्या है? बाइसेक्टर्स ऑफ इन ट्रायंगल ABC, बाइसेक्टर्स of angle A, angle B and angle C meet the circumcircle at D, E and F, at D, E and F। ये दिया हुआ है और प्रूव करना है। टू प्रूव एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल DEF are 90 degree minus angle A/2, 90 degree minus angle B/2 and 90 degree minus angle C/2। ये प्रूव करना है। चलिए प्रूव करना है। AE को ज्वाइन कर देते हैं। जब AE को ज्वाइन कर दिया गया तो जैसा हम लोग जानते हैं किसी कोड पर जितने भी एंगल्स बनाए जाएंगे वो सारे इक्वल होंगे। तो इस कोड पर ये एंगल और इसी कोड पर ये एंगल इक्वल होगा, लेकिन ये एंगल B/2 है। तो इसका मतलब इस कोड पर जो ये दूसरा एंगल बना है ये भी B/2 हो जाएगा। तो हम इसको B/2 लिख सकते हैं। लिखते हैं सिंस एंगल ABE, एंगल ABE इक्वल टू एंगल ADE, एंगल ADE। इसका रीजन लिखेंगे एंगल्स ऑन द सेम कोड। ये रीजन हुआ। तो ये एंगल B/2 है क्योंकि BE इज द बाइसेक्टर। ABE सिंस BE इज द बाइसेक्टर तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ। अब फिर देखा ये एंगल के लिए ये इसको ज्वाइन कर देते हैं। फिर ज्वाइन करते हैं AC, यहां पर लिख देते हैं ज्वाइन AF, therefore एंगल ADF ये इस कोड पर ये एंगल
और इसी कोड पर ये एंगल इक्वल होगा। तो एंगल ACF इज इक्वल टू एंगल ACF। AF कोड पर बना है और AF कोड पर ही AD और F भी बन गया है। ADF रीजन एंगल्स ऑन द सेम कोड। कैसा ऊपर वाले का रीजन था वही। अब ये एंगल इस कोड पर, ये एंगल जो बना हुआ है, ये एंगल ये हमारा C/2 है। ये C/2 क्या है? FC एंगल C का बाइसेक्टर है। तो ये एंगल अगर C/2 हो गया तो इतना सा एंगल भी C/2 हो जाएगा। तो हम लोग कर सकते हैं, यहां पर जो हम लोग लिखे थे ABE इक्वल टू ADE, ABE इक्वल टू ADE, इसको इक्वल टू B/2 एंगल B/2 लिख लेते हैं। और ये दोनों जो इक्वल हुआ इसको हम लोग लिख लेते हैं C/2। ये लिख लिए। अब हम लोग इस ट्रायंगल में आ जाते हैं, इन ट्रायंगल ABC में। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा एंगल A/2 एंगल B/2 और प्लस एंगल C/2 इज इक्वल टू 180 में 2 से डिवाइड करेंगे 90 डिग्री। हमको B/2 और C/2 को इधर रखना है तो इसको उस तरफ ले जाएंगे। देयरफॉर एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। B/2 प्लस C/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस A/2। और ये B/2 प्लस C/2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? B/2 प्लस C/2 इज इक्वल टू एंगल FDE, यानी कि एंगल D। देयरफॉर एंगल FDE इज इक्वल टू, जिसको हम एंगल D लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। और ये एंगल D ट्रायंगल EFD का एक एंगल है। तो एक एंगल हमको 90 माइनस A/2 निकल गया। जैसा मैंने आपसे बताया कि ये एंगल D 90 माइनस A/2 होगा। सिमिलरली हम लोग कर सकते हैं, सिमिलरली अब हमको एंगल F अगर निकालना है तो एंगल F इज इक्वल टू एंगल, जैसे यहां पर D लिए तो A/2 हुआ, तो F अगर लेंगे तो C/2 आ जाएगा। F की जगह पे 90 माइनस C/2, 90 डिग्री माइनस एंगल C/2 एंड, और एक और एंगल बच गया है एंगल E। एंगल E इज इक्वल टू, जब E एंगल हमको DEF का एंगल E निकालना हो, ये एंगल, तो यह एंगल इसके सामने के B/2 90 में माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल B/2। एक एंगल ये, एक एंगल ये और एक एंगल यहां, और यही हमको प्रूव करना था। ये सिर्फ देखने में डिफिकल्ट लगता है, ऐसा कुछ है नहीं। उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एनसीईआरटी के सर्कल चैप्टर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि जिसके आने की काफी संभावना है। मैं इसको और कई क्वेश्चंस को वीडियो में बतलाऊंगा। आप इसको प्रिपेयर करें और अगले वीडियो का इंतजार करें। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। आज के लिए इतना सा ही।